बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है रिव्यू एक्सरसाइज 5। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑप्शंस का है। 4 ऑप्शंस दी हुई हैं हर स्टेटमेंट के लिए, तो आपने एक ऑप्शन को जो दुरुस्त है उसको एनसर्कल करना है। In the following linear equations, in the following question number 1, in the following linear equation is इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी और डी। तो इन चारों पे अगर हम गौर करें तो जो फर्स्ट है वो है 5x इज ग्रेटर देन 7। ये ए है, 5x इज ग्रेटर देन 7, तो दिस इज नॉट इक्वेशन। इक्वेशन के लिए इक्वल का साइन होना जरूरी है, तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं ठीक। उसके बाद है 4x, बी जो है वो है 4x माइनस 2 लेस देन 1। तो ये भी इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें साइन ऑफ इक्वेशन नहीं है। उसके बाद आपका है सी। सी है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां चूंकि इक्वालिटी का निशान है इसलिए दिस इज इक्वेशन एंड दिस इज लीनियर इक्वेशन बिकॉज हियर द वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ x इज 1। लीनियर इक्वेशन की ये खसूसियत होती है कि उसमें x की पावर जो है वो 1 होती है, मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो ये इसके बाद वैसे d भी है, वो भी आप देख लें, वो है 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3। तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है इक्वेशन, लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें x की पावर जो है वो 1 नहीं है बल्कि x ही नहीं है। तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दिस इज राइट। तो हम इसमें ऑप्शन जो है वो सी को हम एनसर्कल करेंगे। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, in the following linear equations is। अच्छा, अभी थोड़ा और हम इसको देख लें कि पहले क्वेश्चन हम लिख लें तो फिर ज्यादा बेहतर है। हमने पार्ट 1 पहले लिख लिया, क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन जो है वो है 4 ऑप्शंस आर गिवन, 4 options are given against each statement, against each statement
encircle the correct one. Encircle the correct one. यानी हर स्टेटमेंट के लिए 4 ऑप्शंस हैं, आपने जो करेक्ट है उसको एनसर्कल करना है। तो फर्स्ट जो आपका पार्ट था अभी हमने कर भी लिया। इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज, तो इसमें हमने कौन सा वाला सी वाला किया है एनसर्कल, वो है 2x plus 1 is equal to 1. This is the linear equation. उसके बाद नंबर 2 है, नंबर 2 solution of 5x minus 10 is equal to 10 is, इन चारों में से है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इधर सॉल्व करते हैं, 5x minus 10 is equal to 10। ये 5x is equal to ये 10 इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 10, 5x is equal to 20 and x is equal to 20 over 5, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। तो 4 5 20, तो x is equal to 4। तो इसमें हमारा C4 है, C4, ये हमारा इसका सेकंड वन का आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है if 7x 3 part 3, if 7x plus 4 is less than 6x plus 6, then x belongs to the interval, then x belong to the interval interval means वक्फा, इंटरवल वक्फा या पार्ट या हिस्सा, ये इंटरवल के लिए आएगा। तो इसमें आप इसको सॉल्व करें, 7x plus 4 is less than or equal to 6x plus 6। तो 7x, ये 6x पहले आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 6x is less than 6 और 4 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 7x में से 6x निकल गया, तो x is less than 2।
तो अब ये है कि लेस देन 2 है जब, तो एक तो 2 आएगा और दूसरा माइनस इन्फिनिटी या इनफाइनिटी, इनफाइनिटी जो है वो वाला इंटरवल आएगा। ये 4 इंटरवल दिए हुए हैं, तो चूंकि लेस देन है, x इज लेस देन 2, तो ये पीछे की तरफ माइनस की तरफ जाएगा। तो एक उसमें दिया हुआ है 2 एंड इनफाइनाइट या इनफाइनिटी, बी 2 एंड इनफाइनिटी, सी माइनस इनफाइनिटी 2, और डी जो है वो माइनस इनफिनिटी 2। यानी वो एक में बड़ी ब्रैकेट है यानी बिग ब्रैकेट, वो भी गलत है बी वाला, और ए में तो वो चूंकि लेस है तो इनफाइनाइट पहले आना चाहिए और वो माइनस का होना चाहिए, क्योंकि बाद में बड़ी चीज आती है, वो भी गलत है। ए भी, बी भी गलत हो गया। ये देख लें, आप देखें 2 और इनफाइनाइट, तो ये क्या है, उसने क्या लेस देन 2 है, ये आ रहा है लेस देन 2, तो इसका मतलब है यहां 2 से लेस चीज होनी चाहिए, तो ये गलत है। उसके बाद एक उसने दे दिया है ये आपको, ये तो गलत हो गया, ये आपको दे दिया है 2 और फिर इनफाइनिटी, एक ब्रैकेट ये दे दी, एक ये दे दी, तो ये भी गलत है। दोनों स्मॉल ब्रैकेट्स होनी चाहिए, तभी जो है वो प्रॉपर होता है। इधर स्मॉल है तो इधर भी स्मॉल होनी चाहिए, ये आधी स्मॉल आधी बिग, ये भी गलत। उसके बाद सी, ये ए है, ये बी है, ये सी जो है वो दे रहा है माइनस इनफाइनाइट, और उसके बाद टू, और इनको वो स्मॉल ब्रैकेट में दे रहा है, तो ये करेक्ट है। अब डी में भी गलती की उसने, डी में गलती ये की है कि माइनस इनफाइनाइट तो दे दिया, लेकिन और 2 भी दे दिया, लेकिन ये ब्रैकेट भी दे दी, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये बज़ाहिर दुरुस्त लगता है, लेकिन चूंकि ये ब्रैकेट उसने बड़ी दे दी है इसलिए ये दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त यही है जिसमें दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे हों और उनकी जो सिमेट्री भी है वो भी एक जैसी हो। तो इस तरह से ये आपका सी जो है वो करेक्ट है, सी करेक्ट है। सी को एनसर्कल करें और इसको लिखें माइनस इनफाइनिटी और 2 और ब्रैकेट 1, तो ये आपका थर्ड वन। उसके बाद फोर्थ है अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन। नंबर 4, vertical line divides the plane। अब आप देखें ये प्लेन है, एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है,
और अगर हम इस पे वर्टिकल लाइंस लगाएंगे y एक्सिस ओरिजिन ये है, तो ये क्या कर रही है, वर्टिकल लाइन जो है इस प्लेन को 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर रही है, 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर रही है। तो इसकी ऑप्शंस हैं लेफ्ट हाफ प्लेन, ठीक है ये तो ठीक है, लेकिन फिर राइट का क्या करेंगे, उसने सिर्फ लेफ्ट का है। तो दूसरा उसने क्या है, राइट हाफ प्लेन, चलो ठीक है राइट को मान लें, तो लेफ्ट का क्या करें। तो तीसरा फुल प्लेन, वो भी गलत है। तो चौथा जो ऑप्शन है वो है 2 हाफ प्लेन्स, वो करेक्ट है, 2 हाफ प्लेन्स। तो वो डी है, डी 2 हाफ प्लेन्स, यानी जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये इस प्लेन को 2 हाफ प्लेन्स में, लेफ्ट एंड राइट 2 हाफ प्लेन्स में जो है वो डिवाइड कर रही है। उसके बाद है द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड, आपको पता है ऑप्शन दिए हुए हैं, लीनियर इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नन ऑफ दीज। तो आपको पता है हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जब हम जो है वो सॉल्यूशन रीजन फाइंड करते हैं, या आपका वो जो फिजिकल सॉल्यूशन है वो फाइंड करते हैं, तो हम एसोसिएटेड इक्वेशन लेते हैं इनइक्वालिटी की जगह पे। तो नंबर 5, a vertical the equation formed, the equation formed from linear inequality in equality is, यानी वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि इनइक्वालिटी तो इक्वेशन नहीं है। ये देखें ना, कोई भी इनइक्वालिटी हो, जैसे 2x प्लस y इज लेस देन 10, तो ये एक इनइक्वालिटी है, दिस इज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। तो ये इक्वेशन नहीं है, इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन होगी, एसोसिएटेड इक्वेशन, यानी हमने लेस के निशान को इक्वल के निशान में चेंज करना है। साइन ऑफ लेस या lesser should be changed to the sign of equality if we want to take associated equation of an inequality। तो ये फिर क्या होगा, associated equation, इसका जो आंसर होगा, और वो associated equation बी ऑप्शन है इसका, associated
इक्वेशन। तो ये इस तरह से ये 5 जो है वो आपकी सॉल्व हुई है। सिक्स्थ देखें, सिक्स्थ वन, इसको हम थोड़ा सा इधर हम कर देते हैं। देन x belongs to the interval, और यहां हम एक लाइन लगा देते हैं ताकि बाकी भी हम कर सकें। x belongs to the interval, ये हमने इधर लिख दिया है। अब नंबर 6, 3x plus 4, 3x plus 4 less than 0 is, वो कह रहे हैं इक्वेशन है ए इक्वेशन, बी इनइक्वालिटी, सी नॉट इनइक्वालिटी, और डी आइडेंटिटी। तो ये आपको पता ही है कि ये इनइक्वालिटी है, तो ये इसका बी हो जाएगा, बी इन इक्वालिटी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि साइन ऑफ इक्वेशन नहीं है। और जो सी है उसने कहा कि नॉट इनइक्वालिटी, हालांकि ये इनइक्वालिटी है, वो भी गलत। अगर कहते हैं तो मैं आपको लिख देता हूं, ये जो ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, तो ये गलत है क्योंकि इक्वेशन का ये साइन नहीं है। दूसरी बी है इनइक्वालिटी, इन इक्वालिटी, ये ठीक है, ये इनइक्वालिटी है, हम बहुत दफा इनको पढ़ के आए हैं। और सी है, सी में वो कह रहा है कि नॉट इनइक्वालिटी, नॉट इन इक्वालिटी, ये भी गलत है क्योंकि हमें नजर आ रहा है, हमने पढ़ा है बहुत दफा कि ये इनइक्वालिटी है जिसमें ये साइन होगा ग्रेटर और लेसर, या ग्रेटर एंड इक्वल, या लेसर एंड इक्वल, तो वो इनइक्वालिटी होती है। तो उसके बाद डी है, डी, डी में वो कह रहा है कि नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कुछ भी नहीं, ये भी गलत, क्योंकि हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि ये इनइक्वालिटी है, ये भी गलत है। तो ये इनइक्वालिटी वाला जो है वो ठीक है, हमारा ऑप्शन इनइक्वालिटी। उसके बाद सेवन, crack point is also called, corner point. Number 7, corner point is also
कार्ड, एक तो उसने कहा है 7 नंबर, कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कार्ड कोड ए, कोड, ये तो अभी तक हमने नहीं कहीं पढ़ा, ये रॉन्ग है। उसके बाद वर्टेक्स बी, बी वर्टेक्स, ये ठीक है, ओ सॉरी, ये ठीक है, ये हम वर्टेक्स भी कहते हैं कॉर्नर पॉइंट को, यानी जहां दो लाइनें हमारी क्रॉस कर रही होती हैं तो इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। टू लाइंस जो हम ड्रॉ करते हैं, बाउंड्री लाइंस, जहां कहीं क्रॉस करें, चाहे यहां क्रॉस करें, जहां जहां भी, तो ये वर्टेक्स है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बी। थर्ड है कर्व, कर्व और चीज है। कर्व तो ये होती है, ये कर्व है, यानी झुकाया किसी चीज को, ये कर्व है, तो ये नहीं है। उसके बाद है रीजन, रीजन भी दूसरी चीज है, वो भी हम पढ़ के आए हैं। रीजन यानी जैसे हाफ प्लेन्स, ये रीजन है। तो ये वर्टेक्स होगा बी, वर्टेक्स। उसके बाद नंबर 8, नंबर 8 में है कि 0 0 इज सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, 0 0 is solution of inequality, इनक्वालिटीज दी हुई हैं। एक 4x प्लस 5y ग्रेटर देन 8, 4x प्लस 5y ग्रेटर देन 8। तो आपने क्या करना है, इसमें 0 0 लगाएं, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, तो 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 ग्रेटर देन 8, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 8, इट्स फॉल्स, इट्स फॉल्स, क्योंकि 0 कभी भी 8 से ग्रेटर नहीं होता, तो ये फॉल्स है। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। तो सेकंड वन को चेक करते हैं। सेकंड को देख लें अब। व्हेन यानी 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6, तो 3 इंटू 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 6, 0 प्लस 0, 3 0 0 होता है, इज ग्रेटर देन 6, 0 is greater than 6, it is also false। उसके बाद थर्ड को चेक करें। -2x प्लस y is less than -2x plus 3y is less than 0। अब ये -2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 is less than 0।
0 plus 0 is less than 0, 0 is less than 0, एक ही बात है, 0 कुछ भी नहीं है ना, 0 ग्रेटर हो सकता है ना लेसर हो सकता है। तो दिस इज द प्रूफ आंसर ट्रू, ये ट्रू आप कह सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 है, वो भी चेक कर लें। नंबर 4, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0, तो 0 सॉरी इज ग्रेटर देन 4, तो x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 लगाएं, ग्रेटर देन 4, 0 इज ग्रेटर देन 4, ये भी फॉल्स है। तो आपका सिर्फ ये ट्रू हो सकता है, 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इनक्वालिटी, ये आपका सी जो है ये दुरुस्त होगा, और ये है -2x प्लस 3y इज लेस देन 0। तो ये 8 नंबर आपका सॉल्व हुआ। इसके बाद है 9, द सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड विजिबल रीजन। ये आपने पहले पढ़ के आए हैं, ये 9 नंबर है, ये तो पढ़ के आए हैं। द सॉल्यूशन रीजन of restricted to the first quadrant is called feasible region। ये देखें यहां पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो जो इस तरफ, क्योंकि x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 और y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, और फिर जो है सारे जो हैं वो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। हम करके आए हैं, जब फिजिबल रीजन हम फाइंड कर किया हमने, तो इसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं। इज कॉल्ड डैश इज कॉल्ड, ये फिजिबल रीजन नहीं लिखना, अभी इसकी ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन इसकी जो है वो बी। ऑब्जेक्टिव रीजन कुछ नहीं होता, फिजिबल रीजन ठीक है, सॉल्यूशन रीजन और चीज है, और जो वो शेडेड पार्ट से जाहिर करते हैं सॉल्यूशन रीजन, और जो डी है वो कॉन्स्ट्रेंट्स रीजन, ये भी कुछ नहीं होता। तो ये आपका फिजिबल रीजन आपका आंसर होगा बी, फिजिबल
रीजन, ये आपका होगा। और 10 नंबर, अब 10 नंबर है अ फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये भी हमने पढ़ा है, उसमें सॉल्यूशन फंक्शन का ये कुछ नहीं होता, फिजिबल फंक्शन भी कुछ नहीं होता, नन ऑफ दीज भी कुछ नहीं। तो यही आपका आंसर है। द सॉल्यूशन अ फंक्शन दैट इज function that is to be maximized or minimized is called objective और is called, इसका हमने जो देना है ऑप्शन बी ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव ये हम पढ़ के आए हैं, यूज भी किया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इस तरह से आपके ये सारे जो मल्टीपल चॉइस हैं ये सॉल्व हो गए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये बी जो है इसका आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरी तरह सॉल्व हो गया। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।